सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। जब भगवान जंगल में गए तो अपने शयन के लिए पर्णकुटी बना रहे हैं, तब तक वन देवी दर्शन करने पहुंचती हैं। उनका प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे दर पर आए हैं, आपका स्वागत है। कई जन्मों का आज फल मुझे प्राप्त हो गया, आप मुझे आदेश करिए कि आपके लिए मैं क्या करूं। प्रभु कहते हैं कि मैं तपस्या करने यहाँ आया हूँ, मैं स्वयं ही सारी व्यवस्था कर लूँगा। फिर भी वन देवी मानती नहीं हैं। प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु कुछ सेवा मुझसे लीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस रास्ते के सारे कांटे को आप दूर कर दें। वन देवी तत्काल उस सभी कांटे को दूर करती हैं। इसके बाद कहती हैं कि प्रभु सब कांटे समाप्त हो गए हैं, आगे आदेश करें। प्रभु ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आगे कोई आदेश नहीं है। वन देवी पूछती हैं प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से आप आए हैं, अब उस रास्ते से तो आपके वापस जाना नहीं है, तो ये कांटे किस लिए हटाने के लिए कह रहे हैं। बड़ा सुंदर उपाय प्रभु बता रहे हैं। जब आप भाई भाई का प्रेम क्या होता है, वो भी भरत जैसा अगर भाई हो तो क्या पूछना। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मुझे खोजता हुआ जंगल में जरूर आएगा, उसके पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए। अगर एक भी कांटा उसके पैर में चुभ जाता है तो वो बड़ा दुखी होगा, अपने को बड़ा अभागा समझेगा, उसकी छाती विदीर्ण हो जाएगी कि मेरे कारण मेरा भाई इस कांटों पर से चल के गुजरा है। इसलिए मैं चाहता नहीं कि मेरे भाई को जरा सा कष्ट हो, ये समझे कि मेरे द्वारा कष्ट हो रहा है। ये है भरत जी का चरित्र, ये सुंदर भाई का चरित्र है। एक दिन राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, महात्मन बताइए कि एक व्यक्ति किस ज्योति से देखता है और काम लेता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात पूछी आपने महाराज। यह तो हर व्यक्ति जानता है कि मनुष्य सूर्य के प्रकाश में देखता है और उससे अपना काम चलाता है। इस पर जनक बोले, और जब सूर्य न हो तब? याज्ञवल्क्य बोले, तब वह चंद्रमा की ज्योति से काम चलाता है। तभी जनक ने टोका, और जब चंद्रमा भी न हो तब? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, तब वह अग्नि के प्रकाश में देखता है। जनक ने फिर पूछा, और जब अग्नि भी न हो तब? याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तब वह वाणी के प्रकाश से देखता है। जनक ने गंभीरतापूर्वक उसी तरह पूछा, महात्मन यदि वाणी भी धोखा दे जाए तब? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजन तब मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली एक ही वस्तु है, आत्मा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वाणी चाहे अपनी आग खो दें, पर आत्मा तब भी व्यक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। इस बार जनक संतुष्ट हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा ने तोताराम पंडित जी से कहा, अरे चोरी करे, हराम की खाए और माँ के पास सोए। यह कुछ समय समझे नहीं। इन्होंने उस समय उनसे पूछा भी नहीं और बात को भूल गए। एक दिन एक मुल्ला जी ने बातचीत हो रही थी। मुल्ला जी बोले, चोरी करे, हराम की खाओ, माँ के पास सोए। इन्हें एकदम गुरु जी की बात याद आ गई। उन्होंने मुल्ला जी से पूछा, अर्थ पूछा तो बताने लगे, चोरी करो भजन की, ऐसा अभ्यास करो कि चलते फिरते सोते जागते भजन अंदर से चलता रहे, इसे उजागर न करो। हराम की खाओ माने स्वयं जो भी क्रिया होवे उसका अभिमान न करो। मैंने किया वह उसके फल की इच्छा त्याग दे, तब जो प्राप्त होवे उसे खावे और माँ के पास सोए, माने साधना काल में धरती पर सोए। इस प्रकार गुरु जी से इनको उपदेश प्राप्त हुआ। जब पंडित तोताराम की धर्मपत्नी प्रभा गुजर गई तो वे मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे, बहुत समस्या बन गई। तब गुरु जी ने इन्हें एक दिन स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, अरे चिंता ना करी, शरीरधारी को तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है।
अब हम रही यहाँ, और तब से इनका मन शांत हो गया। कभी कभी बाबा कहा करते, अरे गरीबी में और जवानी में ही भजन हुई, बुढ़ापे में तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द हुई, कहाँ भजन हो पाई। राज कहने लगे, हे सुंदरी, जो ब्राह्मण पुष्चली स्त्री का अन्न खाता है अथवा भोग करता है, वह मरने के बाद कालसूत्र नरक में जाता है। एक पति वाली स्त्री पतिव्रता, 2 पति वाली उल्टा कही गई है, 3 पति वाली धर्षिणी, 4 पति वाली पुष्चली, 5-6 पति वाली वेश्या तथा 7-8 पति वाली स्त्री को पुंगी जानना चाहिए। इससे अधिक पति वाली स्त्री को महावेश्या कहा गया है, जो सभी जाति के लिए अस्पृश्य है। इनसे समागम करने वाला मत्स्योद नाम के नरक में जाता है। उस नरक में कुल्टागामी 100 वर्ष तक, धर्षिणीगामी 4 वर्ष तक, पुष्चलगामी 6 वर्ष तक, वेश्यागामी 800 वर्ष तक, पुंगीगामी 1000 वर्ष तक और महावेश्यागामी उस नरक में 10,000 वर्ष तक कष्ट पाता है। नरक भोगने के बाद कुल्टागामी तीतर, धर्षिणीगामी कौवा, पुष्चलीगामी कोयल, वेश्यागामी भेड़िया, पुंगीगामी सूअर और महावेश्यागामी पुरुष सेमर का वृक्ष होता है। जो अज्ञानी मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भोजन करते हैं, वह अन्न के दाने की संख्या के बराबर वर्षों तक अरुंतुद नामक नरक कुंड में जाते हैं। तत्पश्चात वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं। उस समय वह उदर रोग से पीड़ित, प्लीहा रोग से ग्रस्त, कान तथा दंतविहीन हो जाते हैं। उसके बाद उनकी शुद्धि हो जाती है। जो अपनी कन्या का वागदान करके उसे किसी अन्य पुरुष को प्रदान कर देता है, वह पांशु कुंड नामक नरक में 100 वर्ष तक वास करता है और उसी धूल राशि का भोजन करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य अपनी कन्या के धन का हरण करता है, वह पाशुवेष्ट नामक नरक कुंड में 100 वर्ष तक वास करता है। वह वहाँ बाणों की सया पर लेटा रहता है और मेरे दूत उसे पीटते रहते हैं। जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता है, भगवान शंकर जो त्रिशूलधारी हैं, उनके कूप से शूल प्रेत नरक में जाता है। अपने पति पर क्रोध करने वाली स्त्री उल्मुख नामक नरक में जाती है। वहाँ मेरे दूत उसके मुख में अंगार भरते हैं। दूसरे जन्म में उसे विधवा का जीवन जीना पड़ता है। हे ब्राह्मणी, शूद्र के साथ भोग करती है, वह अंधकूप नामक नरक में कष्ट पाती है। वेश्या वेधन कुंड में, पुंगी दंताड़ कुंड में, महावेश्या जलंधर कुंड में, कुलटा देहचूर्ण कुंड में, स्वैरिणी दलन कुंड में और धृष्टा शोषण कुंड में वास करती है। हे साध्वी, मेरे दूत से पीटी जाती हुई वह वहाँ यातना भोगती रहती है। उसे 1 मनवंतर तक निरंतर विष्ठा और मूत्र का भक्षण करना पड़ता है। उसके बाद वह 1 लाख वर्ष तक विष्ठा के कीट के रूप में रहती है और फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। क्षत्रिय तथा वैश्य जब किसी ब्राह्मणी के साथ समागम करता है, तब वह मातृगामी होता है। वह सुर्प नामक नरक में कष्ट पाता है। जो तुलसी दल हाथ में लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे ज्वालामुखी नामक नरक में यातना झेलनी पड़ती है। जो द्विज नित्य क्रिया से विहीन, वेद वाक्य से विहीन होता है, वह धूम्राक्ष नरक में 100 वर्ष तक पीड़ा सहता रहता है। जो मनुष्य ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का उपहास करता है, वह धूम्रांध नरक में हजारों वर्ष तक पीड़ा सहन करना पड़ता है। धर्मराज कहने लगे, हे वत्स, धर्म ग्रंथ, संहिताओं, पुराणों, धर्मशास्त्रों में 5 देवताओं की उपासना सर्वमंगल रूप, संतापनाशक, सिद्धि प्रदाता, नरकों से बचाने वाली तथा कष्ट निवारण, 5 देवों की उपासना करने वाले, तीर्थाटन करने वाले, एकादशी का व्रत रखने वाले, भगवान की पूजा करने वाले और भगवती की उपासना करने वाले को ही संयमनीपुरी में जाना पड़ता है। धार्मिक विचारों वाले और भगवान हरि के भक्तों के पास मेरे दूत भूलकर भी नहीं जाते। भगवान की जय।
पाप करने वालों की सूची से देवी के मंत्रोपासकों के लिखे नामों को चित्रगुप्त भयभीत होकर अपनी नख रूपी लेखनी से काट देते हैं। साथ ही मधुपर्व आदि के बार बार उसका सत्कार करते हैं। हे सती, वे भक्त ब्रह्मलोक पार करके भगवती के लोक मणिद्वीप में जाते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भक्त महान सौभाग्यशाली हैं, वे हजारों कुलों को पवित्र कर देते हैं। जलती हुई अग्नि में पड़े सूखे पत्तों की भांति उनके पाप जल जाते हैं। उन भक्तों को देखकर मोह भी भयभीत होकर मोहित हो जाता है। हे साध्वी, काम निर्मूल हो जाता है, लोभ तथा क्रोध नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु विलीन हो जाती है। इसी प्रकार रोग, जरा, शोक, भय, काल, शुभाशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग ये सब प्रभावहीन हो जाते हैं। हे सुंदरी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्वों से बना शरीर नश्वर है, इसी लोक में भस्म हो जाता है। अपने कर्मों के फल भोगने की अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म रूप से उस देह को धारण करता है जो अग्नि में भी नहीं जलती है। उस यातना शरीर को शास्त्र भी नहीं काट सकते। यातना भोगने का को ही मिलता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अग्निकुंड चारों ओर से एक कोष विस्तार वाला, 100 हाथ ऊंची लपटों वाला तथा ज्वलित अंगार वाला, इसमें पापी चित्कार करते रहते हैं। तप्त कुंड तप्त जल और हिंसक जंतुओं से भरा आधे कोष में विस्तार वाला है। तत्क्षरोदक कुंड, एक कोष परिमाण वाला, खारे जल को खौलता रहता है तथा कौवों से भरा रहता है। पापी रक्षा करो चिल्लाते रहते हैं। बीट कुंड, यह एक कोष के विस्तार वाला, विष्ठा से भरा हुआ, दुर्गंध युक्त है, इसमें पापी विष्ठा ही खाते रहते हैं। मूत्र कुंड, यह नरक खौलते मूत्र से भरा, पापियों को पीड़ा देता रहता है। पापी यमदूतों की मार से तड़पते रहते हैं। श्लेष्म कुंड नामक नरक श्लेष्मा आदि अपवित्र वस्तु तथा उनके कीड़ों से सदा व्याप्त रहता है। वह नरक कुंड श्लेष्मा का ही निरंतर भोजन करने वाले पापी जनों से भरा हुआ है। गर्कुंड का विस्तार आधे कोष का है, जो विष का भोजन करने वाले पापियों से परिपूर्ण रहता है। सर्प के समान आकार वाले, वज्रमय दांतों से युक्त, सूखे कंठ वाले तथा अत्यंत भयंकर विषैले जंतुओं के द्वारा काटे जाते हुए और मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने पर चित्कार करते तथा अत्यंत भय के मारे कांपते हुए पापियों से वह नरक कुंड भरा हुआ है। आधे कोष के विस्तार वाला दूषिका कुंड, जो आँखों के मल तथा कीटों से सदा भरा रहता है। कीटों के काटने पर व्याकुल होकर इधर उधर सदा घूमते हुए पापियों से यह नरकुंड व्याप्त रहता है। वसा रस से परिपूर्ण तथा 4 कोष के विस्तार वाला वसा कुंड है, जो अत्यंत दूषा है। यह नरकुंड मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वसा भोजी पापियों से पूर्णतः भरा हुआ है। शुक्र कुंड, यह 1 कोष विस्तार वाला, इसमें पापियों को कीड़े काटते रहते हैं। पापी कष्ट से हाय मरे ऐसा चिल्लाते रहते हैं। रक्त कुंड, इसमें दुर्गंध युक्त रक्त भरा है। पापी इसी का पान करते हुए कीड़ों से काटे जाने पर हाय हाय करते रहते हैं। अश्रु कुंड, यह 4 बावलियों वाला, नेत्र के आंसुओं और कीड़ों से भरा रहता है। पापी इसी का पान कर कीड़ों से कष्ट पाते रहते हैं। गात्र कुंड, यह मनुष्य के शरीर के मैल और कीटों से भरा गात्र कुंड पापी व्यक्तियों को यातना देता रहता है। ज्वलित लोह धारा तथा दखते हुए अंगारों से युक्त लोह कुंड, लोहे की प्रतिमा से चिपके हुए तथा रोते हुए पापियों से भरा रहता है। वह निरंतर दग्ध होते हुए तथा प्रत्येक प्रतिमा से श्लिष्ट और मेरे दूतों द्वारा पीटे जान पर भयभीत होकर रक्षा करो ऐसे शब्द करने वाले महापापियों से भरे पड़े भयानक 2 कोष विस्तार वाले तथा अंधकारम उस कुंड को लोह कुंड कहा गया है। चर्म कुंड और तप्त सुरा कुंड आदि बावली के प्रमाण वाले हैं। चर्म खाते हुए तथा सुरापान करते हुए और मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हुए पापियों से वे कुंड सदा व्याप्त रहता है। सालमली कुंड, 1 कोष विस्तार वाला, कांटेदार वृक्षों से भरा कुंड, लाखों पापियों से भरा रहता है। पृथ्वी पर बड़े बड़े कांटे से दुख पाते हैं। प्रतप्त कुंड, 1 कोष विस्तार वाला यह नरक कुंड तप्त तेल से भरा हुआ है। इसमें पापी जलते रहते हैं, हाय हाय चिल्लाते रहते हैं।
कुंत कुंड 4 कोस विस्तार वाला यह नरक कुंड तीखी धार वाले अस्त्रों से भरा हुआ पापियों को कष्ट पहुंचाता है। शुक्र कुंड यह साक्रु तथा सर्प के आकार वाले भयंकर जंतु इसमें पापियों को भयंकर पीड़ा देते रहते हैं। हे सुंदरी, इस प्रकार के कष्टदायी नरक कुंडों में सर्प कुंड, भसर कुंड, सार कुंड, गोल कुंड, नक्र कुंड, काक कुंड, मंथान कुंड, वज्र कुंड, तप्त पाषाण कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, कूर्म कुंड, भस्म कुंड, प्रतप्त सूचि कुंड, असिपत्र कुंड, सुरधार कुंड, सूचिमुख कुंड, नक्रमुख कुंड, गोमुख कुंड, कुंभीपाक कुंड, कालसूत्र कुंड, पाशु कुंड, शूलप्रेता कुंड, प्रकंप कुंड, उल्कामुख कुंड, वेधन कुंड, दलन कुंड, शोषण कुंड और ज्वालामुख कुंड आदि अनेक कष्ट देने वाले नरक कुंड हैं, जो अपने नामानुसार पापी प्राणियों को भयानक पीड़ा देते हैं। यमदूत उनको पीट पीट कर भयानक पीड़ा देते रहते हैं। अतः प्राणी को जगत में दुर्लभ मानव जन्म पा करके किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और न संसार में गलत काम करना चाहिए। पहले तो सोचा नहीं खूब किए बदकाम, यह तूने सोचा नहीं क्या होगा अंजाम। दुख विपदा को देख अब क्या क्यों होता हैरान, यह तो बंदे है तेरे बदकर्मों का परिणाम। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर तुझ पे आया न होता। अगर दिल किसी का तेरी जिंदगी में न होता अंधेरा, दिया दूसरों का बुझाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर तुझ पर आया न होता। न होता जमाने में तू घर से बेघर, जो घर दूसरों का उजाड़ा न होता। अगर तू न हंसता दूसरों के दुखों पर, तो प्रभु ने तुझे यूं रुलाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों की तीर तुझ पे आया न होता। अगर प्यार करता तू जग में सभी से, तो जमाने में कोई पराया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, तो सदमों का तीर तुझ पे आया न होता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सावित्री कहने लगी, हे प्रभु, अब आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान कीजिए। धर्मराज कहने लगे, हे वत्से, हे कल्याणी, तुम जो श्री देवी का गुण कीर्तन सुनना चाहती हो, उसे करने वाले, सुनने वाले और पूछने वाले सबका कल्याण हो जाता है। भगवती के गुणों का वर्णन शेषनाग 1000 मुख से और शंकर जी अपने 5 मुख से, ब्रह्मा जी 4 मुख से, सर्वज्ञ विष्णु जी उस वर्णन को करने में समर्थ नहीं है। गणेश जी और कार्तिकेय भी भगवती की महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष भगवती के कुछ गुणों को जान सकता है, उससे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म उससे कुछ अधिक, और ब्रह्मा से अधिक गणेश जी और सबसे अधिक भगवान शंकर भगवती के गुण जानते हैं। हे वरानने, जैसे आकाश अपना अंत नहीं जानता, उसी प्रकार भगवती भी अपने समस्त गुणों को नहीं जानती हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा उन्हीं के भय से सृष्टि का विधान करते हैं, उन्हीं की आज्ञा से तर्पों और कर्मों का फल प्रदान करते हैं, उन्हीं के भय से विष्णु जगत का पालन रक्षण करते हैं, और उन्हीं के भय से ज्ञानियों के गुरु भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं। हे साध्वी, उन्हीं भगवती के भय से पवन देव प्रवाहित और सूर्य तपते हैं, उन्हीं की आज्ञा से इंद्र वृष्टि करते हैं, अग्नि जलती है, दिक्पाल दिशाओं का रक्षण करते हैं, वृक्ष फूलते फलते हैं, काल प्राणियों का संहार करता है, ग्रह तथा राशियां अपने मार्ग पर परिभ्रमण करती हैं, उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को
जल कच्छप को, कच्छप शेष नाग को, शेष पृथ्वी को, पृथ्वी सभी समुद्र और वनों को धारण करती हैं। उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी रत्नों को धारण करती हैं। उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी पर सभी प्राणी रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। रद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव सगलानि जपो हरि नामो, पायौ अचल अनुपम ठाओ। सुमिरि पवन सुत पवन नामो, अपने बस करि राखौ रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरिनाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थल ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा। पतु अजामिल गजुग निकाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम राम के कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी जी के समान पवित्र हो गए। चहु जुग तीन काल तीनों लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही नहीं बात है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना ही है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मनीला, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नाम कालि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानियों। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री राधे।